बड़ी से बड़ी बुरी आदत को मिटा देगी यह कहानी। सिर्फ कहानी को 2 मिनट तक देखें। एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी अपने 8 साल के लड़के के साथ रहता था। इतना प्रेम अपने बेटे से करता था, उससे कहीं ज्यादा नफरत उसकी बुरी आदतों से करता था। अपने बेटे की बुरी आदतों से हमेशा चिंता में रहने वाला यह व्यापारी एक दिन बहुत ही बुद्धिमान जाने माने एक गुरु के पास मिलने गया ताकि इस समस्या का समाधान मिल सके। गुरुजी, मेरा बेटा एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसने कुछ अस्वास्थ्यकर आदतों को चुना है, मगर मैं उसे उन आदतों से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मैं कितना भी समझाऊं पर वो कुछ नहीं मानता, उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा कि कल सुबह मेरे पास लेकर आओ अपने बेटे को। अगली सुबह आदमी ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा था। वह अपने लड़के को उनके पास लाया और गुरुजी ने कहा, आओ बेटा टहलने चलते हैं। गुरुजी ने ऐसा कहा, लड़के ने बात मान ली और वो बगीचे में टहलने गए। जैसे जैसे चलते गए रास्ते में उन्हें पौधे दिखने लगे। बेटा, मेरे लिए पौधा तोड़ के लाओ, एक छोटे पौधे की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा। लड़का तुरंत गया और वह छोटा पौधा तोड़कर ले आया। थोड़ा और आगे जाके गुरुजी ने उसे थोड़ा बड़ा पौधा तोड़कर लाने के लिए कहा। उसे भी आसानी से तोड़कर गुरुजी का काम पूरा किया। बदले में गुरुजी ने उसे शाबाशी दी। दोनों फिर चलने लगे। थोड़ा दूर जाकर गुरुजी ने उसे एक झाड़ी को बाहर निकालने के लिए कहा। अब लड़के को झाड़ी को जड़ से उखाड़ने में थोड़ा प्रयास करना पड़ा, जो उसने किया और उसे भी तोड़ के गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। आगे चलकर गुरुजी ने एक छोटा पेड़ दिखाया। लड़का समझ गया कि उसे गुरुजी क्या कहने वाले हैं। वो उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा, इसे तोड़ने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया और काफी मेहनत और मशक्कत के बाद वह उस छोटे पेड़ को तोड़कर ले आया। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बहुत अच्छा किया, अब मेरे लिए एक आखिरी काम कर दो। वहां पर उस बड़े पेड़ को देखो, उसे भी मूल से उखाड़ दो। हालांकि लड़का जानता था कि यह काम संभव नहीं है, फिर भी लड़के ने कोशिश की, जी जान से कोशिश की, लेकिन पेड़ को हिला तक नहीं सका। अंत में थककर लड़के ने हार मान ली। मुझे क्षमा करें गुरुजी, मैं उस पेड़ को बाहर नहीं निकाल सकता, वो बहुत पुराना और बहुत मजबूत है। तब गुरुजी ने उससे कहा, बेटा, बुरी आदतें पौधों और पेड़ों की तरह हैं। जब वे पौधों की तरह नहीं होती है, आप उनसे जल्दी और आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें रहने देते हैं, उन पर काबू नहीं करते और वे मौजूद और पुराने पेड़ की तरह हो जाती है जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। गुरुजी की सारी बातें ध्यान से सुन के लड़का बोला, मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मैं अब समझ गया हूँ मेरे पिता मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब से अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। दोस्तों, हर काम करने का एक सही समय होता है, उसे तभी कर लेने में ही समझदारी है। आप भी किसी बुरी आदत से परेशान हैं तो उसे तुरंत छोड़ने का निश्चय कीजिए। और इस कहानी से आपको अगर सही शिक्षा मिली हो तो अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को यह कहानी जरूर सुनाएं, ताकि उनको भी मदद मिल सके, उनकी लाइफ भी चेंज हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।